ये हैं बूरेवाला के वो डॉक्टर साहब जो सरकारी छुट्टी होने के बावजूद ईद वाले दिन अस्पताल में लोगों का इलाज करते रहे और मरीजों को ईदियां भी देते रहे। तकलीफ तो डेफिनेटली ईद वाले दिन भी पूछ के तो नहीं आनी, तो इसलिए हमारा ईद वाला दिन भी ईद की नमाज के बाद हॉस्पिटल ही गुजरता है। आज आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के शहर बूरेवाला में एक ऐसा मसीहा सिर्फ इंसान डॉक्टर के साथ मुलाकात करवाने आए हूँ, जहाँ ईद वाले दिन लोग अपनी ईद का त्यौहार मना रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन ये वाहिद डॉक्टर हैं जो ईद वाले दिन मामूर के मुताबिक सरकारी छुट्टी को भी छोड़कर जो है वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। आखिर ये मसीहा सिर्फ इंसान कौन है, आइए इनसे जानते हैं तमाम तर कहानी इन्हीं की जुबानी। ये अल्लाह की तौफीक से होता है और इसमें ये भी है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम डॉक्टर बने। और आपको पता है डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको मसीहाई का प्रोफेशन कहते हैं। तो मसीहा का काम ये होता है कि जैसे बाकी भी हमारे कुलीग इसी तरह है कि ईद में जो भी मैक्सिमम लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तकलीफ तो डेफिनेटली ईद वाले दिन भी पूछ के तो नहीं आनी, तो फिर हमारा ये होता है कि ईद वाले दिन जहाँ ज़रूरत है तो लोगों को हम वो सर्विसेज दें। तो इसलिए हमारा ईद वाला दिन भी ईद की नमाज के बाद हॉस्पिटल ही गुजरता है और एज़ यूजुअल इस दफ़ा भी हमारी ईद यहाँ हॉस्पिटल ही गुजरी है, मतलब लोगों की खिदमत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेशा वराना तौर पर पस मंज़र क्या है, आप कब तब के शोबे में आए और कब आपने लोगों को खिदमत जो है वो देना शुरू? अच्छा, इस तरह है कि ये है बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल जो आपने किया, बहुत कम लोग जानते हैं। बेसिकली एक तो मेरा जो आबाई जो गांव है वो बड़ा पसमानदा है, शानवाई भी है शेख फाजल के साथ। जिस दौर में हम ये FSC कर रहे थे और ये डॉक्टरी में आने से पहले वहाँ पे लाइट तक नहीं थी, तो हम वो लोग हैं जो लालटन पे पड़े हुए लोग हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल सीनियर रजिस्ट्रार रहा हूँ 4 साल, उसके बाद फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2 साल काम किया वहाँ पे लाहौर में। तो उस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन थी कि मैं वहीं पे एज ए टीचिंग प्रोफेशन में रहता और लाहौर या किसी बड़े शहर को सिलेक्ट करता। मैं वापस आया एज ए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट। मेरी पहली इनिशियल पोस्टिंग 2017 में जो हुई पहाड़ी हुई, क्योंकि मेरा बाई टाउन जो बूरेवाला था, तो इसलिए फिर मैंने बूरेवाला को चूज़ किया और बूरेवाला में अब 2017 से लेके आज 2025 हो गई है। यहाँ पे एज ए मैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ और मैं सिंगल बंदा यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पिछले इसके दौरान 1-2 दफ़ा डॉक्टर आए हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम गुजारा, किसी ने 6 महीने गुजारे, किसी ने 3 महीने गुजारे, क्योंकि यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो जो बर्डन वो उठा नहीं सकते, इसलिए वो छोड़ के चले जाते, रिज़ाइन करके चले जाते हैं। तो डेली हमारी OPD ऑलमोस्ट 200 के राउंड अबाउट होती है और साथ इंडोर भी करना होता है। जो वार्ड में हमारे एडमिट है, नर्सरी है, वो सारी चीज़ें। तो जो ज़्यादा इश्यूज़ भी आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि सिंगल बंदा अगर 200 की OPD देख रहा है तो अब सबको खुश नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट या गवर्नमेंट में जो डिफरेंस करते हैं ना, तो यही वजह है। लोग इस चीज़ को दराग नहीं करते कि वहाँ रश ज़्यादा है और एक सिंगल डॉक्टर ने मतलब 200 पेशेंट देखना है 2 बजे तक, और प्राइवेट आपके पास टाइम है जितना मर्जी टाइम दें और उसमें आपको कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने मतलब 2 घंटे है 6 घंटे है। आप जैसे रहम दिल बहुत कम होते हैं कि वो अपनी टाइम में से जो है बचाते रहते हैं कि यार ये लम्हा गुजर जाए, वो अय्याशो आराम करते हैं, मतलब टाइम स्पेंड कर रहे होते, गुजार रहे होते कि यार ये लम्हा भी गुजर जाए, छुट्टी हो और हम घर जाएं। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हाईलाइट करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तौफीक से होता है। और ये आप जब इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो फिर ये आपको इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। वो जो रेस्ट में मज़ा नहीं आता जब आप ये चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं, आप लोगों को फ़ायदा दे रहे होते हैं। ईद वाले दिन डेफिनेटली फैमिली वालों की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है, आपकी बहनें भी आई होती हैं, आपके अपने बच्चे होते हैं, वो सारे टाइम आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि कहीं उनको लेके जाएं, उनको टाइम दें। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है, इसलिए हम ईद वाले दिन भी उनको टाइम देने की बजाय हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। ये एक चीज़ थोड़ी सी आपको महसूस होती है कि फैमिली आपको ईद वाले दिन भी आप उनको टाइम नहीं दे रहे। अदरवाइज इसका हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता, बल्कि खुशी होती है कि हम लोगों को सर्व कर रहे हैं और उनको खिदमत कर रहे हैं और उनकी तकलीफ में उनका अजाला कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इधर किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं है और हमें 3 ईयर्स हो गए इधर बच्चे का एडमिशन करवाया हुआ, वो इलाज करवा रहे हैं और आज तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली डॉक्टर साहब से। मैं यहाँ पे आया हूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत ताउन किया है, माशाल्लाह बहुत रहम दिल है और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं एज ए ड्राइवर हूँ, मतलब रेंट पे गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ पे उनको लेके आया हूँ। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा मतलब कि ट्रीट किया है और बहुत रहम दिल डॉक्टर हैं। जो गरीब पेशेंट होता है उनके साथ काफ़ी मतलब ताउन करते हैं। एक तो फ़ीस भी मतलब हाफ़ कर देते हैं और दूसरे नंबर पे दवाइयों में भी काफ़ी डिस्काउंट करते हैं। इन्होंने कोई ऐसी इतनी ज़्यादा फीस नहीं ली कि जो मैं कह सकूं, दूसरों से भी कम फीस लेते हैं और इतने अच्छे डॉक्टर हैं कि मैं बता नहीं सकता। बाबा जी एमरजेंसी में आज किसको लेके आए अपने बच्चे में? मैं अपने दोते को भी लेके आया एमरजेंसी में, उसको भी इन्होंने बहुत हमारे साथ अच्छा सलूक किया। सब डॉक्टरों ने जवाब दिया। मैं इनके पास लाया तो इनका शीशे में रखो, इंशाल्लाह तब भी ठीक हुआ। माशाल्लाह ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। बाबा जी बड़ी देर के पुराने आते हैं? हाँ जी, हम आज से कुछ 3-3.5 साल से आते हैं और इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं।